नंबर है 5 और हमारे टॉपिक का नाम है द अगली डकलिंग, अगली बदसूरत डकलिंग, बतख का बच्चा। तो अगली डकलिंग का मतलब हुआ बतख का बच्चा जो बदसूरत है। हम अब आते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हमारी रीडिंग है कि मदर डक लिव्ड ऑन द रिवर बैंक। बतख जो है वो दरिया के किनारे रहती थी। शी लेड सम एग्स इन अ नेस्ट। शी लेड सम एग्स, उसने कुछ अंडे दिए। इन अ नेस्ट, एक घोंसले में। सून द एग्स हैचिंग, जल्द ही अंडे टूट गए। द 6 लिटिल डकलिंग्स केम आउट, और 6 बतख के बच्चे जो हैं वो अंडों से बाहर आए। 5 ducklings were pretty and fluffy and yellow. 5 ducklings, 5 बतख के बच्चे were pretty, खूबसूरत थे, fluffy, मखमली, and yellow, और पीले थे। 1 duckling was thin and dark and ugly. 1 duckling, एक बतख का बच्चा was thin, पतला था, and dark, और काला था, एंड अगली, और बदसूरत था। इसका अगर हम पूरी लाइन का तर्जुमा करें तो वो ये होगा 1 duckling was thin and dark and ugly. एक बच्चा जो था वो बदसूरत था, काला था, और बाकी सबकी निस्बत पतला था। मदर डक लुक्ड एट द एंड सेड, मदर डक जब इनकी तरफ देखा, यानी बतख ने जब इन्हें देखा और कहा, माई लिटल बेबीज, मेरे छोटे बच्चों, वॉक इन अ लाइन बिहाइंड मी, एक लाइन में चलो मेरे पीछे पीछे। डोंट गेट लॉस्ट, कहीं खो मत जाना। शी वॉक थ्रू द फार्म एंड लिटल डकलिंग्स वॉक बिहाइंड हर। शी वॉक थ्रू द फार्म, जब वो फार्म के अंदर चल रही थी या फार्म के साथ चल रही थी। The little ducklings walked behind her. बच्चे जो थे वो इसके पीछे पीछे एक लाइन में जा रहे थे। The farm animals said, फार्म के जो एनिमल्स थे उन्होंने कहा, What pretty little duckling, कितने प्यारे बतख के बच्चे हैं। मिस्टर डक जो है, मिसेस डक, बट दिस वन, लेकिन ये एक, he is so ugly, ये बहुत बुरा है या बहुत गंदा है। Where did he came from, ये फॉर्म में कब आया है। मदर डक said, बतख ने कहा, he is my littlest duckling, ये मेरा सबसे छोटा बच्चा है। And I love him, और मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। But the farm animals made fun of the ugly duckling all the time. But the farm animals, लेकिन फार्म के जो जानवर थे, made fun of the ugly duckling, ugly duckling यानी बदसूरत बतख के बच्चे का हर वक्त मजाक उड़ाते थे all the time, हर वक्त। The horse kicked him, horse जो है उसे किक करता। The goose pecked at him, goose से peck करता। The dog bit him, और डॉग उसे बीट करता। इसी तरह फार्म के एनिमल्स उसे हर वक्त तंग करते रहते। नेक्स्ट है हमारी रीडिंग, द अगली डकलिंग वॉज वेरी सैड। बतख का वो बच्चा जो अगली था वो हर वक्त दुखी रहता। ही लेफ्ट द फार्म एंड वेंट अवे, उसने फार्म को छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। ही वेंट टू लिव ऑन द रिवर बैंक ऑल बाय हिमसेल्फ। ही वेंट टू लिव ऑन द रिवर बैंक, वो दरिया के किनारे चला गया। ऑल बाय हिमसेल्फ, खुद को लेकर, और वहीं रहने लग गया। वन डे द हॉर्स वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर। वन डे द हॉर्स वेंट, एक दिन एक घोड़ा पहुंचा। टू द रिवर बैंक टू ड्रिंक वाटर, वो दरिया के किनारे पहुंचा पानी पीने के लिए। देयर, यहाँ। ही सॉ अ ब्यूटीफुल ब्लैक स्वान ऑन द रिवर। He saw a, उसने देखा, a beautiful swan, एक बहुत खूबसूरत बगला, on the river, दरिया पर। How beautiful you are, तुम कितने खूबसूरत हो। He said, उसने कहा। The goose came to see and
वहां पर आया और उसने बोला, व्हाट अ हैंडसम स्वान, कितना खूबसूरत बगला है। द डॉग रन अप एंड सेड, डॉग जो है वो भागता हुआ आया और कहा, व्हाट अ लवली बर्ड, कितना प्यारा परिंदा है। मदर डक केम वाइडरिंग अप, मदर डक जो है वो भागती हुई आई। शी सेड, उसने कहा, माय चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, दिस इज वे यू आर, तुम यहाँ हो। माय लिटिल डकलिंग इज नाउ अ ब्यूटीफुल स्वान, मेरा सबसे छोटा बच्चा अब बहुत ही खूबसूरत बगला बन चुका है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की स्टोरी, जिसमें एक बतख है और उसके 5 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं, 5 जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं और जो छठा है और सबसे छोटा है वो बहुत ही पतला, बदसूरत और काले रंग का होता है। फार्म के एनिमल्स उसका हर वक्त मजाक उड़ाते हैं, उसे हिट करते हैं और जो बदसूरत बच्चा होता है वो फार्म छोड़कर दरिया के किनारे रहने लग जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वो छोटा बच्चा जो बदसूरत था एक खूबसूरत बगले में बदल जाता है। वो एक दिन जो घोड़ा है वो दरिया के किनारे पानी पीने जाता है तो कहता है, कितना खूबसूरत बगला है। इसके अलावा डॉग भी जो उसे हिट करता था हर टाइम, वो भी कहता है, कितना खूबसूरत परिंदा है। उस बगले की माँ वहाँ दौड़ती हुई आती है और कहती है, मेरा छोटा बच्चा अब कितना प्यारा बगला बन चुका है। ये थी हमारी आज की स्टोरी। अब हम करेंगे हमारी इस चैप्टर की डिक्टेशन। नंबर 1 है जी रिवर। नंबर 2 है वॉक। नंबर 3 है horse। नंबर 4 है dream। नंबर 5 है येलो। ये थी हमारे डिक्टेशन के वर्ड्स, रिवर, वॉक, हॉर्स, ड्रिंक, येलो। अब हम करेंगे हमारे वर्ड्स मीनिंग माइनिंग। वर्ड्स मीनिंग माइनिंग। नंबर 1 है जी टीवी। टीटी का मीनिंग है ब्यूटीफुल। इसका मायने है जी खूबसूरत। नंबर 2 है फ्लफी। इसका मीनिंग है हेरी। इसका मायने है मखमली। नंबर 3 है थिन। मीनिंग है इसका नैरो। और मायने है इसका तंग।
looking, good looking, और इसका मायने है खूबसूरत। ये थे हमारे इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग मायने। नंबर 1 है प्रिटी, मीनिंग है इसका ब्यूटीफुल और मायने है खूबसूरत। नंबर 2 है फ्लफी, मीनिंग है इसका हेयरी और मायने है इसका मखमली। नंबर 3 है थिन, मीनिंग है इसका नैरो और मायने है इसका तंग। नंबर 4 है सैड, मीनिंग है जी अनहैप्पी और मायने है दुखी। आखिरी और नंबर 5 है हैंडसम, मीनिंग है गुड लुकिंग और मायने है खूबसूरत। अब हम करेंगे हमारे चैप्टर के वर्ड सेंटेंसेस। वर्ड सेंटेंसेस। अल्फाज जुमले। नंबर 1 है जी डॉग, आई सा अ डॉग। नंबर 2 है ब्यूटीफुल, my arm is beautiful. नंबर 3 है जी सी fish lives in a sea. नंबर 4 है nest, birds live in a nest. लास्ट एंड नंबर 5 है हमारा वर्ड रिवर। इसका सेंटेंस है जी देयर आर 5 rivers in पंजाब। ये है हमारे चैप्टर के वर्ड सेंटेंसेस। नंबर 1 है डॉग, इसका सेंटेंस है जी आई सा अ डॉग। नंबर 2 है ब्यूटीफुल, इसका सेंटेंस है जी माय आर्म इज ब्यूटीफुल। नंबर 3 है सी, इसका सेंटेंस है फिश लिव्स इन अ सी। नंबर 4 है नेस्ट, बर्ड्स लिव इन अ नेस्ट। नंबर 5 है रिवर, देयर आर 5 रिवर्स इन पंजाब। नेक्स्ट है जी हमारे चैप्टर के
kicked the ugly duckling. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, हु किक्ड द अगली डकलिंग। तो हमारा आंसर था हॉर्स किक्ड द अगली डकलिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारा, हु मेड फन ऑफ द अगली डकलिंग। हु मेड fun of the ugly duckling। तो हमारा आंसर है जी farm animals made fun of the ugly duckling। ugly duckling। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हु मेड फन ऑफ द अगली डकलिंग। तो इसका आंसर है जी फार्म एनिमल्स मेड फन ऑफ द अगली डकलिंग। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। Where did the ugly duckling go to live? Go to live। इसका आंसर है जी he went to live on the river bank। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और ये लास्ट क्वेश्चन है। Where did the ugly duckling go to live? He went to live on the river bank। अब मैं तीनों क्वेश्चन एक दफा रिपीट करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है हु किक्ड द अगली डकलिंग। तो इसका आंसर है हॉर्स किक्ड द अगली डकलिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा हु मेड फन ऑफ द अगली डकलिंग। तो इसका आंसर है जी फार्म एनिमल्स मेड फन ऑफ द अगली डकलिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा वेयर डिड द अगली डकलिंग गो टू लिव। तो इसका आंसर है ही वेंट टू लिव ऑन द रिवर बैंक। ये था हमारा आज का काम, आज का जो टॉपिक है द अगली डकलिंग। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप भी जरूर इसे रीडिंग कीजिएगा और याद कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।